नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसी घटना लेकर आई हूँ ना, जो कि ये घटना ना ध्रुव नाम के लड़के के साथ में घटता है। दोस्तों, ये ध्रुव ना ये झारखंड के रहने वाला था। इनको एक बचपन से ये सपना था कि हम ना अपना ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद में 12th फाइनल करने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमको इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है, हमें इंजीनियरिंग का पढ़ाई करना है। इस तरीके से इनका ना बचपन से सपना था। अब इनका पढ़ाई जाता है, ठीक ठाक पढ़ाई करता है और ये ना 12th पास करता है ध्रुव। अब 12th पास करने के बाद में इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए तो उनको पैसा भी लगता है ना, ढेर सारा पैसा भी लगता है उनको एडमिशन करवाने में। तो ये हर जगह मतलब कॉलेज, अच्छा कॉलेज और थोड़ा कम पैसा लगने वाला वो ढूंढने लगा कि हमारा यहाँ पे कम पैसा लगेगा, कम फी लगेगा। वो इस तरीके से कॉलेज ढूंढने लगा। अब ध्रुव को ना ये कॉलेज मिला, जो कॉलेज ठीक ठाक था, वहाँ सुविधा भी ठीक ठाक था, वहाँ भी पढ़ाई भी ठीक ठाक होता था। तो वो आके घर पे बताया, लेकिन वहाँ पे फीस ज्यादा लग रहा था। तो उनके माँ बाप बोलता है, ध्रुव के माँ बाप की, देख बेटा हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम तुम्हें इंजीनियरिंग का पढ़ाई करवा सके, तो ऐसा कुछ देखो ना कि थोड़ा कम पैसा में हो जाए तो हम लोग कर देंगे। इस तरीके से ध्रुव वो बोलता है कि हाँ यार, हमारे माँ बाप के पास तो उतना पैसा है नहीं, तो फिर कहाँ से देगा हमें पढ़ने के लिए। अब ध्रुव ना सोचता है कि कोई बात नहीं, मम्मी पापा, वो अपने मम्मी पापा से बात करता है, कोई बात नहीं, एक गवर्नमेंट कॉलेज है, जो सरकारी कॉलेज है इंजीनियरिंग का, उसमें हम क्या करते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। वहां पे हॉस्टल भी दिया गया है रहने के लिए, तो हमें ना उतना टेंशन नहीं होगा, हमें उतना पैसा भी नहीं लगेगा और कम पैसे में हो जाएगा हमारा पढ़ाई। उनको पढ़ाई करने का मन था, तो इसलिए। अब उसको क्या होता है कि वो ध्रुव जो होता है ना, उस कॉलेज में जाके एडमिशन करवाता है। अब एडमिशन करवाने के बाद में उसको वहीं पे हॉस्टल मिल गया था रहने के लिए। वो उस हॉस्टल में भी तैयार हो गया था कि सब सामान, अब हमें एडमिशन कर, अब जाते हैं घर से बातचीत करके, सब चीज करके, कुछ सामान लेने का है तो कुछ सामान वगैरह लेके अपना बैग पैक करके निकल के हम आ जाएंगे। अब होता है ऐसा, घर पे जाता है अपना, सेम वैसा ही करता है, अपना जो भी लेने का रहता है वो लेता है, अपने माँ बाप को पैर छूता है और निकल जाता है अपना इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने के लिए ध्रुव। अब हॉस्टल में जाता, उनका पहला दिन था हॉस्टल में। कॉलेज में उस दिन ये जो ध्रुव था ना, इनका पहला दिन था। अब शाम का टाइम में होता है, वो पढ़ाई करने के बाद में अपना रूम पे आता है ध्रुव, और शाम के टाइम में उन लोग एक खाने का टाइम बनाया गया था। जो नए लोग लड़के रहते थे उन लोग के लिए टाइम बनाया गया था, तुम लोग इतने टाइम में खाना, जो पुराने लोग हैं, जो उनसे सीनियर थे, उन लोग अपने टाइम पे खा लेते। इस तरीके से उन लोग को टाइम बनाया गया था। तो ध्रुव का खाने का टाइम हो गया, शाम का टाइम में वो आया। उनके साथ साथ में कई भी लड़के नए थे जो कि आए थे कॉलेज में। अब साथ में आपस में जब कैंटीन में खाना खा रहे थे ना, तो सब आपस में बातें करने लगे, बात करते रहे। वो बोले तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, ऐसा ऐसा, मतलब सब अपने आपस में बात करने लगे। अब दोस्तों ऐसा होता है ना कि बात करते करते ना, उनके पास में ध्रुव लोग जहाँ बैठा था ना, ध्रुव 3-4 लड़के, वहां पे उनसे सीनियर लड़के आते हैं 3-4 और ध्रुव से बात करते हैं। तीनों के जो था ना, वो 3-4 लड़के उन लोगों से ना, उनके सीनियर बात करते हैं। बोलता है क्या यार तुम लोग नए हो क्या? बोल रहा है हाँ हम लोग नए आए हैं। तो बोलता है ठीक है, आया है तो इस हॉस्टल का ना रूल एंड रेगुलेशन जान लो। रात का टाइम है ना, कहीं निकलना मत और कहीं भटकना बिल्कुल भी नहीं इधर उधर, क्या हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे नहीं। तो बोले रे, ध्रुव बोलता क्यों, क्या हुआ? बोला ये सब सवाल ज्यादा पूछो मत ना, और अगर ये इतना जानकारी अगर चाहिए ना, तो कभी बाहर मिलते हैं ना, तब तुमको हम सारी बात बताएंगे। और उधर देखते हो जो सेकंड फ्लोर में तुम रहते हो ना, तो तुम्हारा अगर उधर देख रहे हो 3-4 रूम बंद पड़ा है, उधर तो बिल्कुल भी नहीं जाना। तो बोलता अरे यार क्या हुआ है, उस रूम के बारे में क्या, उसमें क्या था कि क्या है, आप बताओ तो सही। तो बोलता है अभी नहीं बता सकते हम, लेकिन हाँ जितना बोले उतना ध्यान देना। इतना बोलता है उनका सीनियर और उन लोग चले जाते हैं। और ये जो थे ना ध्रुव के दोस्त और ध्रुव थे ना, इन लोगों ने ना अपने सीनियर का बात को टाल देता है। इन लोग बोलता है यार कुछ भी बात करता है, ऐसा कुछ थोड़ा नहीं होता है, अगर कुछ है उसमें बात है तो हमको बताना चाहिए ना। इस तरीके से ध्रुव सब सोचता है और सब अपने अपने रूम में खाना वाना खाने के बाद में सोने चला जाता है। अब ध्रुव ना अकेला था एक रूम में, उनके रूम में और 2-4 लड़के थे। जैसे एक रूम में ना
रह सकते थे, 6-7 लड़के रह सकते, लेकिन क्या था कि अभी ध्रुव फर्स्ट रोज आया था और अभी कॉलेज में तो यही नई नई एडमिशन शुरू हुआ था, तो और भी आ जाता। लेकिन अभी जब आया था ना तो ध्रुव सिर्फ अकेले था अपने रूम में, उसके रूम में कोई भी नहीं था। अब वो क्या करता है, अपना थोड़ा देर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में वो सो जाता है। फर्स्ट रोज ध्रुव जब फर्स्ट रोज उनका कॉलेज था ना, उस दिन पढ़ाई वढ़ाई रात में अपने रूम कमरे में करने के बाद में वो सो जाता है। सोता है ना तो कुछ देर सोने का होता ही है, तब तक बाहर से आवाज आता है, ऐसा कुछ बातें करने की। अब ये ध्रुव सोचता है कि अरे यार, हमारे सीनियर ने तो हमको मना किया है कि तुम बाहर नहीं निकलना रात के टाइम में, इधर उधर तुम लोग जाना नहीं, और देखो अपने किस तरीके से कर रहे हैं इन लोग, चलो हम थोड़ा चल के देखते हैं कि है कौन। वो ध्रुव उठता है अपना बेड से और अपना रूम का दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है तो बरामदा में कोई नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है, चारों तरफ देख रहा है कि कोई नहीं है। तो फिर उतना माइंड नहीं करता है, ध्रुव अपना गेट फिर से बंद करता है, आके सो जाता है। सुबह होता है, फिर उनका वैसा ही चलता है, कॉलेज अपना पढ़ाई करता है। फिर शाम के टाइम में होता है तो अपना कैंटीन में जाके खाना वाना खाने के बाद में सबसे दोस्तों से बातचीत करने के बाद में फिर अपना रूम पे आता है, फिर पढ़ाई अपना चालू करता है। फिर पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद में फिर वैसा ही सोने का टाइम होता है। वो सोता ही है, दूसरे दिन भी जब थोड़ा देर सोए हुए हुआ ही है, और क्या होता है कि उनको आवाज आता है, ऐसे आपस में जैसे बात नहीं करता है, आपस में बात करने का और चलने का भारी आवाज है, जैसे ठप ठप इस तरीके से चलने का आवाज आता है, उनको बात करने का इस तरीके से आता है। तो ये ध्रुव सोचता है कि इन लोग क्या करके रखा है यार, जब इन्होंने खुद बोल दिया है कि हम लोगों को नहीं निकलना है, ओ मतलब हम लोग जूनियर है तो हम लोगों को सर सामने उन लोग को अपना दादागिरी दिखाता है, हम लोग को बोला रात के टाइम में निकलना नहीं, और इन लोग अपना मन मर्जी कर रहा है। बोलता चलो मैं देखता हूँ आज। फिर उसने गेट खोला है तो कोई नहीं दिखता है, बिल्कुल भी पूरा साफ है, पूरा शांत है, कोई भी नहीं है उधर। अब ध्रुव क्या करता है कि ध्रुव बोलता है कि अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो मैंने सुना कि बात करते कोई इधर बात कर रहा था, फिर ऐसे कैसे हो जाएगा। अब ध्रुव ना वो अपने कमरे तरफ आने वाला था कि उनको एक लड़की दिखाई देती है। किधर लड़की दिखाई देती है, जिधर ना वो कमरा बंद था ना, उधर जिधर जाने के लिए मना किया गया था ना, उधर एक लड़की दिखाई देता है। तो ये मन मन में ध्रुव सोचता है, अच्छा अब समझ में आया, ये जो हमारे सीनियर लोग हैं ना, इन लोग लड़की रात को लेके आता है और अपना पार्टी सार्टी करता है, हंसी मजाक करता है, हम लोगों जूनियर लोगों को अपना बोल रहा है कि रूम के अंदर ही रहना, रात के टाइम में बाहर मत निकलना, तो यहाँ ऐसा है तो वैसा है, इस तरीके से। और वो आके क्या करता है, अपना गेट बंद करता है, फिर सो जाता है। सुबह होता है, फिर वैसा ही नहाना धोना, खाना पीना, कॉलेज जाना, कॉलेज से पढ़ाई करके आना, और फिर अपने रूम पे आके फिर शाम का टाइम में जैसे होता है कैंटीन में खाना खाने के लिए जाता है, खाना खाने के बाद में आता है और फिर वही पढ़ाई करके और वो सोने ही जाता है। सोने जाता है ना, वो सोया हुआ था थोड़ा देर, तीसरे दिन में सोया ही हुआ था, तो उसको लड़की की ऐसा ना रोने की आवाज आ रही है, रोने की आवाज आ रही है लड़की का, एकदम पूरा ऐसे इस तरीके से आवाज आ रहा है। ये ध्रुव बोलता है कि अरे यार इन लोगों ने क्या किया है, वो लड़की रोने लगी है, चलो मैं चल के देखता हूँ। अब ध्रुव ना अपने रूम से उठता है बेड से, और रूम से निकलने के बाद में वो उस तरफ देखता है जिस तरफ लोग लगा हुआ है, और वो देखने लगा कि किधर से आवाज आ रही है, लड़कियों का रोने का आवाज। अब वो दोस्तों उधर जब ताला लगा हुआ था ना, लेकिन उस दिन उनको उस रात को वो दरवाजा खुला दिखा ध्रुव को, एकदम बिल्कुल खुला है। तो ये ध्रुव बोल रहा है, अच्छा ये मामला है, इन लोग देखो उन लोग अंदर में घुस के पार्टी सार्टी कर रहा है, और लड़की के साथ में क्या बदतमीजी किया है जो वो लड़की रो रही है, चलो हम चलते हैं। वो ध्रुव जाता है, अपना फोन उठाता है अपना बेड से, और वो क्या करता है कि वो सोचता है कि हम लाइट अगर ऐसे जला के जाएंगे ना फोन का तो उनको दिख जाएगा, पता चल जाएगा, तो हम क्या करेंगे जमीन की तरफ ऐसे नीचे लाइट जला के और हम चलते हैं। अंधेरा था उधर। अब होता क्या है, ये जाता है रूम के तरफ देखने के लिए, तो जैसे वहां रूम के पास पहुंचता है ना, तो गेट तो पहले से खुला था। अब जैसे रूम के तरफ पहुंचता है तो अजब से एकदम बदबू आता है उनको, अजब से, जैसे होता है ना गीला गीला कितना दिन से पड़ा है सामान, और लकड़ी का जैसे सड़ा सड़ा होता है ना, उस तरह से बहुत भयानक बदबू आता है उनको।
तो वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे कोई पार्टी सार्टी नहीं कर सकता, यहाँ पे वो लड़की नहीं रो रही होगी, वो दूसरे तरफ कहीं रो रहे होंगे, हम देखते हैं। वो जैसे उस रूम से ना दूसरे तरफ आने वाला था, तो फिर से उनको रोने का आवाज आ रहा है। वो फिर से देखता है लाइट जला के, तो खिड़की की तरफ उनको एक लड़की जो पूरी तरीके से दिख रही थी, लेकिन उनका ऐसा मुंह ना ढका हुआ था, उनका मुंह ऐसा ढका हुआ ऐसे रो रही। अब ये जाता है और ये बोलता है अरे हुआ क्या है, हम वैसे लड़के नहीं है, तुम जैसा सोच रहे हैं ना, हम अच्छे लड़के हैं, तुम देखो तो सही, तुमको डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा बोलता है ध्रुव। अब वो लड़के का ऐसा नाक ढका हुआ, अब वो दोस्तों जैसे ऐसा खोलता है, ऐसा देखता है ध्रुव की तरफ में, इस तरीके से देखता है ना, ध्रुव तो एकदम फटाक से उनका जो हाथ में मोबाइल था ना वो एकदम नीचे गिर जाता है जमीन पे। इतनी भयानक तरीके से वो जैसे इस तरीके से देख रहा है ध्रुव को, और उनका आंख पूरा सफेद, पूरा सफेद, और इधर उधर एकदम ऐसा होता है ना कि एकदम जैसे खरोच लगाया हुआ रहता है ना, उस तरह से बिगड़ा हुआ एकदम शकल, और बाल एकदम छोटा 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 सा था इस तरीके से लड़की का। और वो जैसे जैसे मुड़ के देखी ना, उनका तो फोन हाथ से ध्रुव का गिरा, वो फटाक से उस रूम से निकला और अपने रूम में आके दरवाजा बंद किया और सो गया अपने बेड पे एकदम चादर उधर। वो उसको नींद कहाँ आने वाली थी, वो बोला यार ये तो लड़की नहीं हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता, ये लड़की है। इस तरीके से उसने इतना भयानक मंजर वहां पे देखा ना, और वो रात भर कांपते रहा। वो ना हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा, वो भगवान बजरंगबली का नाम लेने लगा, और रात भर कम्बल के अंदर में से सोए 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 वो सुबह का इंतजार करने लगा ध्रुव। अब दोस्तों सुबह का इंतजार, एकदम पूरा डरा हुआ है अंदर से, इतना डरा हुआ है ना ध्रुव, उनको नींद कहाँ आएगी, सुबह का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब सुबह होगा। अब दोस्तों जैसे ही सुबह होता है ना, ध्रुव निकलता है अपने रूम से और सबको इकट्ठा करता है। हॉस्टल में जितने लोग रहते हैं, सीनियर जूनियर सिक्योरिटी गार्ड, सबको इकट्ठा करके उसने बताया, और वहां पे उनका फोन भी गिरा हुआ मिला, तो सबको बताया कि रात के टाइम में ना यहाँ पे मैंने एक लड़की को देखा। उनका सीनियर सब बोलने लगा कि तुमको पहले मना किया गया था ना, फिर तुमने क्यों जाके उस रूम को खोला। हमने नहीं खोला, पहले खुला हुआ था रूम, ध्रुव ऐसा बोल रहा है, पहले खुला हुआ था, यहाँ पे रोने का आवाज आ रहा था, मुझे लगा पहले तो ऐसा बात करने का आवाज आ रहा था, मुझे लगा कि आप लोग यहाँ पार्टी सार्टी कर रहे हो। बोला पागल हो गए क्या ध्रुव, हम लोग बताएंगे और हम लोग इधर आएंगे पार्टी सार्टी करने के लिए, यहाँ हॉस्टल में पार्टी सार्टी चलता है क्या, इस तरीके से बोलने लगा वो। और बोला ये हॉस्टल में ना कोई नहीं यहाँ निकलता है, कोई नहीं बाहर रात के टाइम में निकलता है। ऐसा नहीं था, ध्रुव को जब वो लड़की दिखी थी ना, तो भी ध्रुव बहुत जोर से चिल्लाया था, लेकिन बाहर कोई नहीं निकला, क्योंकि सबको मालूम था कि कॉलेज में रात के समय में क्या होता है, तो इसलिए कोई बाहर नहीं निकला, कोई भी अपने अपने रूम से कोई बाहर नहीं निकला, नहीं सिक्योरिटी आया। तो वही वो बोला था, ध्रुव का जो सीनियर था ना, उन लोग बोला था कि हम लोग कभी रात को निकलते ही नहीं है, हमने इसलिए पहले तुम लोगों को चेतावनी दे दिए थे, जितने नए लड़के ना सबको चेतावनी दे दिए थे कि रात के टाइम में नहीं निकलना, लेकिन तुम लोग समझे नहीं। तो सिक्योरिटी गार्ड बोलता है और सारे लोग बोलते जितने सीनियर थे कि इतना ये है ना, हम मान ही नहीं सकते, भले मान सकते कि यहाँ पे कोई रो रहा था, लेकिन ये नहीं मान सकते कि इसका दरवाजा तुमको खुला हुआ मिला होगा, क्योंकि इसका चाबी ना, इस दरवाजे का जो लॉक किया हुआ चाबी ना हमारे पास है ना और किसी के पास में, तो ये कैसे खुला मिल जाएगा। तो बोल रहा है नहीं, कसम से बोलता, ध्रुव बोलता है कसम से बोलता है, ये जो रूम था ना ये खुला हुआ था, तब हम देखने के लिए आ गए थे। और सब उसको पूरा डांटने लगे, पूरा ये करने लगे, उनको जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वो ऐसा नहीं करना चाहिए, और सब बोला कि ये हम नहीं मान सकते कि दरवाजा खुला हुआ होगा। फिर दोस्तों वहां पे भी ये नहीं करता है, फिर अपना ध्रुव आता है, अपना जैसे होता है शाम, अपना पढ़ाई वढ़ाई करने का बाद में, वो पहले से तो इतना डरा हुआ था, अब शाम को होता है ना, जैसे कैंटीन में जाता है खाना खाने के लिए, उनको खाना खाने का जब टाइम होता है ना, तो वो सिक्योरिटी गार्ड से जाके मिलता है ध्रुव, और बोलता है कि अंकल जी आप एक बात बताइए, हमने सच में बता रहा हूँ कि मैंने वहां पे ना एक लड़की को देखा था, लेकिन ये क्या मामला है, आप एक बार बता सकते हो। तो बोल रहा है कि उतना तो हमें पता नहीं, लेकिन जितना मालूम है हम बताते हैं तुम्हें। तो कुछ साल पहले ना
ये ना गर्ल्स हॉस्टल था। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लड़कियां रहती थी और बहुत सारे ऐसे लड़कियां ना अपना रात के समय में मतलब पार्टी सार्टी करती थी, मौज मस्ती करती थी, हंसी मजाक डांस वांस सब करती थी। उन लोग ऐसा ही चलता था। एक दिन ऐसा हुआ उन्हीं लोगों के बीच में, लड़कियों के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि उसमें से ना 3-4 लड़कियों का जान चला गया। और तब ना ये हॉस्टल को पूरा सील कर दिया गया था। उसके बाद से जब इसको रीओपन करवाया गया तो इनको गर्ल्स हॉस्टल ना रख के इनको बॉयज हॉस्टल बना दिया। और जिस कमरे में लड़कियां जो मरी थी ना, उसको तब से लॉक किया गया है और तब से उधर कोई जाता भी नहीं है। और ये तरह तरह की आवाज ना हमेशा आता है रात के टाइम में, इसलिए कोई इधर बाहर नहीं निकलता है। सबको मालूम चल गया है, इसलिए तुमको बताया गया था तुम्हारे सीनियर, लेकिन तुम लोग माना नहीं। यहाँ पे होता है कि वो अभी भी उस लड़कियों का आत्मा ना, एक आध लड़की का ऐसा होता है कि एक लड़की का आत्मा यहाँ पे अभी भी भटक रहा है। अभी भी वो इधर घूमती है, आवाज लगाती है, रोने का आवाज आता है। तो इस बात का ना अब से ना ध्यान रखना ध्रुव, आप दोबारा कभी उधर जाने का कोशिश भी मत करना। तो ध्रुव बोलता है मैं पागल हो गया क्या? वो तो इतना डरा हुआ, मैं पागल हो गया क्या कि मैं दोबारा मरने का लिए मैं उधर जाऊं? अब मुझे जब तक पढ़ाई करना है मैं अपना सही सलामत रह के पढ़ाई करूंगा, मैं रूम से बाहर निकलूंगा ही नहीं। ध्रुव कान छूता है कि हम आइंदा कभी हम उस रूम की तरफ नहीं जाएंगे और ना ही रात के समय में अपना रूम से बाहर निकलेंगे। दोस्तों ये कहानी, ये जानकारी आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो लोग नए हमारे वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय।